हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पूरी किताब में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उनकी एक सीरीज चल रही है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में आपको जो फिजिक्स क्लास 12 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, उसका दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें आपको पूरी बुक से बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है तथा इसके अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है, ठीक है। और एक बात, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत ही मिनिमम है, केवल 150 रुपीज़ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को किया था। अब उसके आगे हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं। क्या है आपका 9वां प्रश्न, देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका 9वां प्रश्न होने वाला है, देखिए क्या है। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। इसमें आपको बताना है कि वैद्युत विभव क्या होता है तथा उसकी डायमेंशन आपको बतानी है, ठीक है। आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, 2010 में, 12 और 18 में, ठीक है। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए तथा इसकी बीमा भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या होता है वैद्युत विभव। देखिए, जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही आपका वैद्युत विभव होता है, ठीक है। उस चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर लाने तक जो कार्य करना पड़ता है वह आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव होता है, ठीक है। देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। मतलब इसमें यही कह रहा है कि जब हम किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही आपका होता है वैद्युत विभव होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। देखिए ये क्या है, डब्ल्यू क्या है, कार्य है, और क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है। जब हम इसी चार्ज को इनफाइनाइट से जब किसी बिंदु तक लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो कार्य करना पड़ता है वो आपका होता है वैद्युत विभव होता है, ठीक है। देखिए इसमें है जो यहाँ पे क्या है, ये देखिए क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है, इसी चार्ज को जो इनफाइनाइट से लाया जा रहा है। डब्ल्यू क्या है, किया गया कार्य है। बी क्या है, वैद्युत विभव है, ठीक है। यह कैसी राशि, यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि। इसका मतलब क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। जूल प्रति कूलम का देखिए, चार्ज यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे क्या है, वर्क है। जो वर्क होता है उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चार्ज का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या तो क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम इसका आपका मात्रक या वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बीमेय सूत्र कितना होता है, देखिए इसका बीमेय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमने फार्मूला देखा है, बी बराबर डब्ल्यू अपन क्यू होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो वर्क है, वर्क का बीमेय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 होता है, ठीक है। चार्ज का क्या होता है, ए टी होता है, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये ऊपर जाएगा कितना, माइनस में हो जाएगा, तो ए माइनस 1 टी माइनस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टी माइनस 1 कितना, टी माइनस 3 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ए माइनस 1, ठीक है। ऐसे इसका बीमेय सूत्र आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बीमेय सूत्र ये हो गया, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। तो हम उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 5 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आने की पॉसिबिलिटी 100% है, ठीक है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको आपको करके ही रखना है, ठीक है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। आपका प्रश्न क्या है, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ की उपेक्षित धारिता क्यों बढ़ जाती है। इसमें बताना है कि जब हम लोग संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं तो उसकी धारिता बढ़ क्यों जाती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, क्या होगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जब हम किसी संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो कि इसकी सतह पर जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो उसके विपरीत में चार्ज डेवलपमेंट होता है, जिस कारण ये जो आंतरिक फील्ड जो होती है, आंतरिक वैद्युत फील्ड वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर जो है वो घट जाता है, जिसके कारण उनके बीच जो पोटेंशियल और डिफरेंस होता है वो घट जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है, धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये क्या है, वोल्टेज है, ये धारिता है, ठीक है। जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारिता कम होगी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्लेटों के बीच विभवांतर जो है घट जाता है। तो जब घट जाएगा ये तो इसकी धारिता जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए अगला प्रश्न नंबर 11 है आपका। एक सी धारिता वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा U है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q का मान C तथा U के पदों में लिखिए। आपकी परीक्षा में 2 बार 2013 2017 में 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके फार्मूले पे भी सवाल कभी कभी आ जाता है, या फिर इसका फार्मूला ही पूछ लिया जाता है कि इसका फार्मूला बताओ। तो इस डिस्कोर्स से आपके 3 सवाल हो जाएंगे इसमें। देखिए इसका फार्मूला पहले बात, दूसरा बात इसके दूसरे फॉर्म में लिखने वाला, इसके पे एक सवाल, ठीक है। तो आप देखिए आपका फार्मूला
पढ़ा होगा, होता है संधारित्र की संचित ऊर्जा यू बराबर क्या होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का फार्मूला। ठीक है, तो हमको इसको किसके फॉर्म में लिखना है, इसका आवेश का मान सीधा क्यू के पदों में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्यू का मान सी तथा यू के पदों में लिखने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी होता है। ठीक है, देखिए इसको क्यू स्क्वायर को इधर रखिए, इसको 2c को इधर लेके आइए, क्यू स्क्वायर बराबर 2uc हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर में है, इसको जो हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट जो है अंडर रूट में आ जाएगा, तो क्यू बराबर अंडर रूट 2uc आपका यही बन जाएगा जो आपकी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य। आपकी परीक्षा में 3 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सवाल जो समविभव पृष्ठ है ये 3 बार आ चुका है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसका उपयोग बहुत जगह होता है, इसलिए इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में कोई वह बिंदु, ठीक है, जिस पर विभव एक समान हो, मतलब वह बिंदु जहाँ पे विभव एक समान हो, विभव की मतलब विभव बदले ना, वहाँ पे एक समान ही विभव मिले, वह क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार, जैसे कोई बिंदु आवेश है, जगह कोई बिंदु आवेश है तो उसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो गोलाकार होगा, लेकिन अगर रेखीय आवेश है तो उसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार होगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है जैसे किसी बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है तथा रेखीय आवेश का समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जहाँ पे समविभव का मतलब समान, विभव मतलब जहाँ पे समान विभव हो मतलब समविभव। ठीक है, वही होगा आपका समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न नंबर 13 क्या है, देखिए यह है, इसमें आपको बताना है क्या है, विभव प्रवणता। इसमें आपको बताना है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। इसमें बताना है आपको विभव प्रवणता क्या होती है, उसकी डिफिनेशन आपको बतानी है। ठीक है, ये भी 2011, 18 और 20 में 3 बार रिपीट हो चुका है, तो इसके भी आने की संभावना बनती है बोर्ड में। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है, उसको नोट भी कर लेना, इसकी परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए, आपको इसको नोट भी कर लेना है। ठीक है, क्या होता है विभव प्रवणता, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर विभव चेंज होता जा रहा है वो भी ऋणात्मक दर से, तो क्या कहेंगे, उसको विभव प्रवणता कहेंगे। ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में विभव ऋणात्मक दर से बदलता जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, विभव प्रवणता कहेंगे। ठीक है, क्या होता है विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको आप लोग डिनोट कर सकते हैं माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स से, या छोटे पॉइंट के लिए माइनस डी बी अपान डी एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो माइनस चिन्ह होता है क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर जो है विभव घटता जा रहा है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ ऋण चिन्ह यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर यह विभव मतलब घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे विभव जो है घटता जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर जो विभव होगा वो आपका घट जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो आपका 14 जो प्रश्न नंबर 14 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें आपको कार्य निकालना है दो बिंदुओं के बीच में, अगर हम एक चार्ज को लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बीच वोल्टेज दिया हुआ 60 वोल्ट दिया विभवांतर, आपको परीक्षा में 2010 में 12, 18 में 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसको आपको देखना कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, पहले इसमें आपने जो दिया उसको लिख लेना है। दिया है क्या क्या, बी ए माइनस बी बराबर 60 वोल्ट, मतलब दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। मान लीजिए दो बिंदु है ए और बी है, उनके बीच का जो विभवांतर कितना 60 वोल्ट दिया, तो हमने ये लिखा बी ए माइनस बी बराबर 60 वोल्ट। चार्ज दिया हुआ है क्यू बराबर 3 × 10⁻⁵ कूलम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है जो विभवांतर का फार्मूला होता है, विभव का फार्मूला क्या होता है, जब किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट से जब किसी बिंदु को लेकर जो कार्य करना पड़ता है वो आपका विभवांतर होता है। ठीक है, तो वही फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या ये विभवांतर यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में दिया हुआ, तो लिखते हैं बी ए माइनस बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, बी ए माइनस बी कितना 60 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में चार्ज हम लोग को जो चार्ज दिया हुआ है 3 × 10⁻⁵ और वर्क आपका निकालना है। ठीक है, तो वर्क को इधर रखते हैं, ये जो इतना है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 60 × 3 करेंगे इंटू 10⁻⁵ होगा, कितना होगा 60 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाएगा। तो कितना जाएगा वर्क, कितना जाएगा 180 × 10⁻⁵ जूल आपका आंसर इसका हो जाएगा। कितना आपका इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में इतना बोल्ट लगा होगा तब इतना आपको कार्य करना पड़ेगा इस इतने जो कूलम के चार्ज को ले जाने में। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब बैठते हैं अपना अगला प्रश्न, जो अपना प्रश्न नंबर 15 है, देखते हैं उसको क्या है। 10 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2016, 18, 20 में 3 बार ये भी रिपीटेड है। ठीक है, इसका फार्मूला भी बहुत बार रिपीट किया था, पूछा रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको फार्मूला भी याद करना होगा। ठीक है, अब बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आपको इसको देख लेना है कैसे किया था। ठीक है, पहले इसमें जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है इसमें आपके जो कैपेसिटर का संधारित्र का मतलब सी दिया, कितना कैपेसिटर का कितना दिया, सी बराबर 10 पिकोफैरेड दिया हुआ है। ठीक है, इस पिकोफैरेड को हम लोग फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो
1 पिकोफैराड बराबर 10⁻12 फैराड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो 10 दिया इसमें 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज दिया हो 50 वोल्ट। ठीक है, इसको लिख लिए। ठीक है, आपका फार्मूला होता है स्थिर विद्युत ऊर्जा के लिए U बराबर हाफ CV² होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम लोग ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा 1/2 गुणे 10 की घात -12 ये रख दिए, क्या C रख दिए। उसके बाद B की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, 50 का होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, 2 से 10 कट गया, 5 आ गया। ठीक है, 10⁻12 इसको पूरा 50 को जो हम लोग मतलब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो 2500 का जो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 आ जाएगा। ठीक है, 12500 गुणे 10⁻12 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक, उसके बाद ये 2 जीरो जो पॉजिटिव के हैं जब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये इसमें 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा 10⁻10 आपका बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जो आपकी ऊर्जा आएगी कितना आएगी U बराबर 125 गुणे 10⁻10 जूल आपका ऊर्जा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो आपका प्रश्न नंबर 16 है। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 16, देख लीजिए आपका है प्रश्न 16 क्या, 2 बड़ी पतली धातु की एक प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठों के घनत्व का परिमाण 17 × 10⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपकी परीक्षा में 2013 में और 16 में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बीच का आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, साथ में अगर इस पर सवाल आता है तो आपको सवाल भी कैसे करना है। ठीक है, तो सवाल आया हुआ है तो हम लोग इसे देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है σ/ε0 होता है। ठीक है, और सिग्मा आपका दिया हुआ 17 × 10⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद में एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 होती है। इसकी वैल्यू आपको याद कर लेनी होगी। ठीक है, इसका जो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.92 10⁻10 न्यूटन पर कूलम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है, देखिए तो आपका प्रश्न नंबर 17 है, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻60 कूलम्ब पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है तार की लंबाई दी हुई है। ठीक है, घनत्व दिया हुआ है, आवेश घनत्व दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है 2 सेंटीमीटर दूर पर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग को पहले इसमें जो दिया उसको लिख लेते हैं। देखिए बोर्ड परीक्षा तो 17, 19 और 20 में 3 बार रिपीटेड है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी सवाल है, इसका फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया, पहले लिखते हैं। इसमें दिया है रैखिक आवेश से दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मीटर में आ जाएगा। उसके बाद रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना दिया है 10 × 10⁻60 सेंटी कितना दिया है कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लगाते हैं। इस केस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आएगा E बराबर 1/4πε0 2 λ/r आएगा। ठीक है, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसकी जितनी वैल्यू है सब रख देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या 1/4πε0 की वैल्यू कितनी रख दी है 9 × 10⁹ रख दी है। उसके बाद 2 को ऐसे रखते हैं, लैम्डा की वैल्यू रख दी कितना 10 × 10⁻60 जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपान 2 × 10⁻2 इसकी वैल्यू रख दी, दूरी की वैल्यू रख दी। ठीक है, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 की पावर +9 और 10 की पावर -8 जब इसका कट जाएगा केवल 10 बचेगा। ठीक है, 10 कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा ऊपर, और ये जब ये -10 की पावर -2 है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा। तो 2 नीचे वाली पावर और 2 ऊपर वाली पावर 4 पावर हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी E बराबर कितना आ जाएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्ब आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ये सवाल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने जो आज का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या है, इसमें आपको बताना है कि संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता की परिभाषा भी बताना है। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2013, 16 और 14 3 बार रिपीटेड है। देखिए इसका ये संधारित्र की परिभाषा हो गई, संधारित्र सवाल हो गया, संधारित्र का फार्मूला हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण संधारित्र। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से, जैसे आपकी कोई सवाल आए इस पर तो मिस ना हो, आपको इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, साथ में इस पर कोई सवाल है तो उसको आप कैसे करेंगे वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं क्या संधारित्र किसे कहते हैं। क्या है, यह एक ऐसी युक्त है जिसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है। मतलब यह एक ऐसा माध्यम या युक्ति होती है जिसमें आवेश की पर्याप्त
मात्रा को हम लोग इकट्ठा संचित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समांतर प्लेटों का एक युग्म होता है, मतलब इसमें एक दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, समांतर प्लेट की दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, एक युग्म होता है जिस पर विपरीत आवेश होता है, मतलब एक पे अगर पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव होगा। ठीक है, युग्म की एक प्लेट को विभव दिया जाता है तथा दूसरी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो युग्म होता है एक प्लेट को हम लोग विभव मतलब एक को पोटेंशियल देते हैं, जबकि दूसरे को पृथ्वी से अटैच कर देते हैं। ठीक है, यही होता है आपका संधारित्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है। देखिए, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। मतलब जब हम लोग किसी संधारित्र को जब किसी संधारित्र को जो हम लोग आवेश चार्ज देते हैं तथा विभव में, तो उसके बाद जो विभव में जो वृद्धि होती है उसके जो अनुपात आता है उसी को हम लोग संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है, मतलब देखिए, जब हम किसी संधारित्र को आवेश देंगे तथा उसमें जो विभव में जो जब उसका विभव को बढ़ेगा, जो दोनों का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वही आपका होगा संधारित्र की धारिता होगा। ठीक है, तो ये देखिए लिखा हुआ C बराबर Q/V। ठीक है, तो आपका ये होगा। ठीक है, ठीक है, जिसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।